हिंसा रही है धम्बे 18 दोष बजे देवे डिगंते पौड़े सद्धर्म होई सम्मतम। यदि आपको हिंसा से रही धर्म पर, 18 दोषों से रहित परमात्मा पर और निर्गंत भीतर के दिगंबर मुरजात पर और जिन प्रवचन पर सम्यक श्रद्धान है तो समझ लिए आप व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव। मिथ्यात्व का विगलन करने के लिए व्यवहार से आप तागम तपोव्रत का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य इन गुणों से युक्त होना पड़ेगा। तो आपको बोध होगा कि आपके पास सम्मित है। देव धर्म गुरु के आश्रय से ही आपका सम्मित उद्घाटित होगा। आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है, जो जीव सौधर्म पद को प्राप्त होता है वह वास्तविक सौधर्म एक भवतारी जीव होता है। और जो माता पिता होते हैं वो नियम से निर्वाण श्री को प्राप्त होते हैं। जो आज स्थापना निक्षेप से सौधर्म पद को प्राप्त हुए हैं, माता पिता पद को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ने भाव शुद्धि किए भावी काल में ये भी जीव सच्चे तीर्थंकर के जनक जननी होकर के निर्वाण श्री को प्राप्त करें। नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 24 पंचकल्याणक देखने से हमें क्या फायदा मिलता है? हे भव्योत्तम, इस प्रकार के सिनेमा देखने से तुमको क्या फायदा होता है? वहां जाकर के आपका विकारों से चित्त उल्लसित होता है। इन 24 मोशों को देखने से वीतरागता से चित्त उल्लसित होता है। आपको वीतरागता की उपलब्धि भावी काल में अवश्य होगी। हे स्वामी, तीर्थंकर के 1452 गणधर हैं। उन गणधरों की क्या महत्व है, उनमें हमें किस प्रकार से उनकी आराधना करना चाहिए? भव्योत्तम, संसार में कोई भी कार्य होता है तो लोग कहते श्री गणेश कर रहा हूँ। तीर्थंकर के पूर्व ही गणेश का नाम आता है। नमो वृषभ सेनादि गौतमान गणेश ने मूलोत्र गुणाध्याय सर्वस्वी मुनि नमा। 1452 गणधर परमेश्वरों की आराधना करने से आपको मालूम है जगत में लोग विनायक यंत्र की आराधना करते हैं। वो विनायक कोई दूसरा पशु का आकार नहीं है, ये हमारे गणधर परमेश्वरी है, यही विनायक है। इनकी आराधना करने से मित्र अनेक विद्याओं की सिद्धि होती है और अंत में जाकर के जीव गणधर परमेश्वरी की आराधना करता है, विद्या मंत्र की सिद्धि करके निर्वाण श्री को प्राप्त होता है। देव, हमारे मन में ये शंका है कि सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में आपने 24 समोषण आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग 24 समोषण के पंच कल्याणक करवाए हैं। अब उनका चतुर्मास वहाँ पर कब होगा? हे भव्या, उनका चातुर्मास जब काल लब्धि श्रेष्ठ पकेगी उसमें नियम से होगा। उत्तम, आपको मालूम होना चाहिए है, आप तो मां हो ऐसा मुझे लग रहा आवाज से। आप तो ये बताइए पति से बच्चा हुआ है कि माँ से बच्चा हुआ है कि दोनों से बच्चा हुआ है? नारी से संतान होती है, दोनों को बराबर 100% निमित्त होता है और जीव का उपादान होता है, वह संतान जन्म लेती है। ऐसे ही आयु कर्म अवशेष है और डॉक्टर का जो है कुशल नियोग है और जीव के आयु अवशेष पुण्य नियोग है। तो दोनों के नियोग से जीव के प्राण बचते हैं और आयु क्रम निकल गया तो कोई जगत का धनवंतरी भी आकर के ठीक नहीं कर सकता है। हे गुरुदेव, मेरा इस शाश्वत क्षेत्र पर एक अस्पताल अच्छा होना चाहिए जहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा आप हो। ऐसा क्षेत्र पर हॉस्पिटल क्यों विचार कर रहे हो? ऐसा विचार करो इस क्षेत्र पर आके आरका बन करके मैं मुनि बन के भगवान बनूं। यहाँ मरने के लिए नहीं आना, समाधि मरण के लिए आना है। और ये बात आप भक्ति और क्या पूजा भूजा माता जी से करो, वे हॉस्पिटल बनाएंगे। हे भारत के कोने कोने में सभी साधु मंदिर बनवा रहे हैं और आचार्य विशुद्ध सागर मंदिर ने आज तक एक भी मंदिर का निर्माण नहीं कराया। वैसी क्या बात है? नमस्कार। हमारे गुरु महाराज ने विशुद्ध सागर के गुरु ने जब दीक्षा दी थी तो उन्होंने कहा था आपको क्या करना है? तो मैंने कहा था मुझे एक तीर्थ की रचना करना है। वो तीर्थ उन्होंने मुझे दिया है, मैं उसकी रक्षा में लगा हुआ हूँ। उसका नाम है रेणत्य तीर्थम। रत्नात्रय तीर्थ कोई तीर्थ नहीं होता है, इसलिए एक ईंट के बनने में कोटि कोटि जीवों की हत्या होती है। इसलिए उन्होंने ये सोच के रखा है अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए वे इन विकल्पों से दूर रहना चाहते हैं। हे भगवान, हे और असद्भुत व्यवहार ने
और उपचरित्र व्यवहार ने इसके बारे में कुछ बताइए। विषय बनता है वही सद्भूत भावने का विषय है। और जो व्यवहार जो है सद्भूत वस्तु जैसे वैसी स्वीकारना ये सद्भूत का विषय है। और असद्भूत जो है जो विपरीत करके देखता है उसको असद्भूत किया गया है। वो असद्भूत जो होता है परक में भी भिन्नत्व में भी अभिन्नत्व को देखता है, वो असद्भूत का विषय बनता है। दूसरी बात, शुद्ध सद्भूत शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन को विषय करता है, अशुद्ध सद्भूत अशुद्ध ज्ञान दर्शन को विषय करता है। और उपचरित जो है ये कर्म उपाधि सहित आत्मा को जीव कहता है, ये असद्भूत का विषय बनता है। हे भगवान अंतिम नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान समोशरण में विराजमान जो त्रियंच जीव होते हैं वो कितने भव के बाद मोक्ष जा सकते हैं? हे भव्योत्तम, आपका श्रेष्ठ प्रश्न है। उन जीवों का भी भव अति नजदीक है। कारण समोषण की श्रीमंडप भूमि में भव जीवी प्रवेश करता है और यहाँ पर सम्यक प्राप्त कर लिया है। और सम्यक सहित जिस जीव ने बाल पंडित मरण भी किया है वह भी जीव अनुव्रत के साथ मरण करता है तो 2-3 भव और अधिक से 7-8 भव में निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। गुरु भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शाश्वत तीर्थ सम्यक शिखर जी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का क्या फल होता है? हे भव्योत्तम, आपको बहुत होना चाहिए है। जब एक जीव अपने घर में आराधना करता है तो 100 गुना फल मिलता है। और वही जीव पर्वत पर जाके आराधना करता है तो 1000 गुना फल मिलता है। जिनाले में आराधना करता है तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। और सिद्ध भूमि पर आराधना करता है 1,000,000 गुना फल मिलता है। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दोग। हे जिन वाणी भारते तो जपो दिन रैन, जो तेरो सर डाल है सो पावे सुख। समोशरण की आरती उतारो मिल के, सब समोशरण की आरती उतारो मिल के। और 5000 धनुष से ऊंचा समोशरण के बनाया और 5000 धनुष से ऊंचा समोशरण के बनाया। इंद्र कुबेर ने देखो फिर पावन सौभाग्य पाया।